तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं या आंध्र प्रदेश में टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश को। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये हम यहाँ जानने वाले हैं। साथ ही साथ इन कोर्सेज के लिए कौन कौन से हमें डोमेन सेलेक्ट करने होंगे ताकि हमारी एलिजिबिलिटी बनी रहे इन कोर्सेज के लिए और हमें कोर्स में एडमिशन मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आखिर तक इन सारी चीज़ों को देखना है ताकि सारी क्लैरिटी हो जाए चीज़ों को लेके, कौन कौन सी कोर्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डोमेन सेलेक्ट करने हैं, ताकि उस हिसाब से प्रिपेयर करके एक टारगेटेड यूनिवर्सिटी को कोर्स को आप ऑप्ट आउट कर पाएँ। दोस्तों पे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यही सारी जानकारी आपको सीयूईटी से रिलेटेड, चाहे कॉलेज हो, कोर्स हो, करियर से जुड़ी जानकारी सब मिलने वाली है सबसे पहले। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें आंध्र प्रदेश की, ऐसी हमने लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज जो हैं वो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए, ये कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, सीयूईटी के लिए 2025 में आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, जिसमें मैक्स टू मैक्स आप 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। कितने? 6, जिसमें से भी एक लैंग्वेज होना अनिवार्य है। लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है होना, और लैंग्वेज जो है वो सेक्शन 1 में है, जिसमें टोटल 33 ऑप्शन है लैंग्वेज के, जिसमें से कोई एक आपको चूज करनी होती है। इसके अलावा सेक्शन 2 है, जिसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट जो कि 29 हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 3 जो है वो सेक्शन 3 है आपका जनरल टेस्ट का, जैसे जीटी कहते हैं। 250 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, बाकी सारे मार्क्स जो है 200 मार्क्स के सारे एग्जाम्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो अभी आपको मान लीजिए यहाँ पे बीए कोर्स आप करना चाह रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से बीए करना चाह रहे हैं, और बीए भी स्पेसिफिक ऑनर्स करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, मान लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना अनिवार्य है सीयूईटी में। और जनरल टेस्ट कहाँ पे? यहाँ सेक्शन 3 में है, 250 मार्क्स का है, और उसके बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। समझ पा रहे? ये सारी प्रक्रिया। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी मिनिमम 12th क्लास की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आप एग्जामिनेशन बोर्ड वगैरह से पढ़ाई कर चुके हो, जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या अदर स्ट्रीम आपने चूज करी हो, और 50% मिनिमम मार्क्स हो आपके ऑन एन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है, ये फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ सीयूईटी में जनरल टेस्ट को फुल करेंगे, और जनरल टेस्ट को देंगे जब एग्जाम में तो उसमें जो अच्छे मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ एडमिशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए दूसरे कोर्स की बात करें यहाँ पे, तो दूसरा कोर्स जो है वो है वोकेशनल स्टडी का। कौन सा? वोकेशनल, बीवॉक कहलाते हैं वोकेशनल स्टडी। ये बीएससी करा रहे हैं, ठीक है, बीएससी करा रहे हैं रिटेल मैनेजमेंट और आईटी में। ठीक है, ये कोर्स है, ये भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन आपको मिलेगा, और मुझे लगता है सेम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की मांगी है, 12th क्लास में मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स से, किससे? इकोनॉमिक्स से अगर ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आपको जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा, और सेम मुझे लगता है आपकी 50% क्राइटेरिया 12th में होना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा एक कोर्स और है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए का नाम सुना होगा आपने, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये कोर्स है, जिसको भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन आप ले सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो आपका एलिजिबिलिटी का सेम है इस प्रोग्राम के लिए, 12th पास मिनिमम 50% से आपको होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करें इनके अगले कोर्स की, तो नेक्स्ट कोर्स इनका जो है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि ये डिपार्टमेंट है जिससे ये बीकॉम कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं। बीकॉम ऑनर्स का कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। ठीक है भाई, एक सेकेंड मुझे दीजिए जरा, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है क्योंकि जी आ गया। ठीक है, तो भाई ये कोर्स आपका बीकॉम ऑनर्स का होगा, और बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको जनरल टेस्ट जो है वो देना होगा। ठीक है, सेम आपकी यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट आपको पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या, हाँ
बोर्ड से, जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या अदर स्ट्रीम में से कुछ होगा। 50% के मार्क्स आपके होने चाहिए। अब अगर यहाँ से अगर हम बात करें लैंग्वेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज है, बीए ऑनर्स का कोर्स ये करा रहे हैं। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज है। इसको भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाएगा और यहाँ भी सेम क्राइटेरिया आपका रखा हुआ है, ठीक है। स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस, बीएससी ऑनर्स का कोर्स ये कराएंगे। किसमें? साइकोलॉजी में। किसमें? साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट है ऑनर्स का। इसमें आपको जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। सेम आपकी यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखे हुए हैं। फिर बात करें स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेस, ये भी बीएससी ऑनर्स का ही कोर्स करा रहे हैं। किसमें? कंप्यूटर साइंस और एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो भैया इसको भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ भी सेम क्राइटेरिया, 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। सो ये सारे के सारे कोर्सेज थे, बीएससी, बीए, बीकॉम, है ना। ये कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करें हमने, साथ ही साथ कौन से डोमेन को आपको ऑप्ट करना है जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल होंगे इस प्रोग्राम के लिए। तो मुझे लगता है सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हमने कर लिए हैं। अभी भी कुछ बच जाता है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। बाकी दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानने के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.